मैं बताता रहा हूँ कि लोग उग्र हों और उग्र होकर एक जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कम है, हिंदू कम्युनिटी हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा लोग हैं उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। नुपुर शर्मा ने जो काम किया था वो गलत काम था, क्योंकि पैगंबर के बारे में सही नॉलेज नहीं थी उन्हें, और पैगंबर के बारे में बात करने से पहले आदमी को बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी उन जैसे पैगंबर में अवतार। अगर उन्हें धार्मिक आस्था का ठेस ना पहुंचाना होता तो आप रावण का लुक ही देख लीजिए। उनका रथ देखेंगे आप, कुबेर रथ बिल्कुल चेंज है, वो डायनासोर या किसी एनिमल पे बैठ के आ रहे हैं। और रावण जी, चलो आपने दाढ़ी उनकी लगा दी, सर पे मुकुट नहीं है, आपने उनका सुरमा भी लगवा दिया आंखों में। सुरमा कहाँ लगाते थे भाई? आपने इसका मतलब वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, तुलसीदास की रामायण नहीं पढ़ी, तो आप रामायण कौन सी पढ़ के आए हो? आपने कौन सा रिसर्च किया? हम पुतला भी वैसा ही बनाते हैं, आप देखिएगा, पुतले में भी रावण का मुकुट लगता है, पुतले में भी रावण के तिलक लगता है, उसका तेज नजर आता है, तो हमने तो एक्सेप्ट किया ही कि रावण राक्षस था। तो किताब में जिस टेक्स्ट से आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, टेक्स्ट में जिस तरीके से वर्णन है कैरेक्टर का, आप वैसा कैरेक्टर रखिए ना। जिस लेख से आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं आप वही दिखाइए। उसको थोड़ा बहुत चेंज करना ठीक रहता है कि आपने कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन वो तो लुक ही प्रॉपर चेंज कर दिया ना। बिल्कुल ही आज तक हमने जितनी रामायण देखी है शायद किसी के अंदर भी हमने ये लुक नहीं देखा है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीएनएन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आदि पुरुष मूवी जिसका मामला तुल पकड़ते जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों से ही मनोज मुंतशिर का वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर रावण बुराई का प्रतीक है तो उसको बुरा क्यों ना दिखाया जाए। इन्हीं सारे मुद्दे पर लोग यहाँ पे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो रावण का जिस तरीके से लुक दिखाया गया है और बजरंगबली हनुमान जी का लुक दिखाया गया है, क्या वो सही है या फिर नहीं सही है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र मिश्रा नाम है मेरा। मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, अयोध्या प्रभु राम की नगरी से आप आ रहे हैं। अच्छा, आप ये बता दीजिए, जो प्रभु राम के ऊपर मूवी बन रही है, ठीक है, इसके ऊपर विवाद गर्माते जा रहा है, दिन पे दिन तुल पकड़ते जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो मूवी के ऊपर रामायण, जो रावण को लुक के ऊपर बात की जा रही है, उसके बाद हनुमान के लुक के ऊपर बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि हिंदुओं के आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ये खिलवाड़ बिल्कुल हो रहा है। और मैं बता दूं कि जो डायरेक्टर हैं इसके, ओम रावत जी, रामानंद सागर की रामायण देख के तो वो भी बड़े हुए हैं, और हम सब भी उसी 90s के हैं सब। हमने भी वही रावण और वही राम और वही रामायण देखी है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कमर्शियलाइज कर दिया फिल्म को। वो चाहते हैं कि आज का जो यूथ है वो जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर की तरफ वो काफ़ी झुका हुआ है, अट्रैक्ट होता है, तो उन्होंने दर्शक को खींचने के लिए सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से ये मूवी बनाई है। अगर उन्हें धार्मिक आस्था का ठेस ना पहुंचाना होता तो आप रावण का लुक ही देख लीजिए। उनका रथ देखेंगे आप, कुबेर रथ बिल्कुल चेंज है, वो डायनासोर या किसी एनिमल पे बैठ के आ रहे हैं। और रावण जी, चलो आपने दाढ़ी उनकी लगा दी, सर पे मुकुट नहीं है, आपने उनका सुरमा भी लगवा दिया आंखों में। सुरमा कहाँ लगाते थे भाई? आपने इसका मतलब वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, तुलसीदास की रामायण नहीं पढ़ी, तो आप रामायण कौन सी पढ़ के आए हो? आपने कौन सा रिसर्च किया? अगर वाल्मीकि रामायण संस्कृत में हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, पर तुलसीदास जी ने तो अवधी में लिखा है, और अवधी हिंदी का ही एक रूप है, अपभ्रंश बोली है, आप उसे पढ़ सकते हो। आप औरों को हायर कर सकते हो, जैसे आप कोरियोग्राफ हायर करते हो या आप स्क्रिप्ट राइटर हायर करते हो, तो आप किसी विद्वान को भी हायर कर लेते, वो आपको अच्छे से डिटेल में एलेबोरेट कर देता रामायण। और अगर आपने रामानंद सागर की रामायण देखी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रावण एक राजा था, और वो काफ़ी तेजस्वी राजा था, माथे पर मुकुट था, तिलक था, वो ब्राह्मण था, वो राक्षस नहीं था, वो ब्राह्मण था। कर्मों से राक्षस हुआ, वो उसके कर्म खराब थे, बाकी जन्म उसका ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और यही नोएडा के रहने वाले रावण जी थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि भाई विद्वान थे तो हमें विद्वान की तरह उनको लेना चाहिए, और अगर वो राजा थे तो राजा की तरह उन्हें ट्रीट करवाना चाहिए। अब ये नहीं कि फिल्मों को आप कमर्शियलाइज कर दे, उनको हैरी पॉटर या लॉर्ड्स ऑफ द रिंग के पार्ट बना दे कमर्शियल। आप देखिए फिल्मों में VFX का ज़्यादा यूज़ किया गया, एनिमेटेड बना दिया। हनुमान जी कहीं से हनुमान जी नहीं लग रहे, चमड़ा उनको पहना दिया, जनेऊ धारण नहीं करवाया है। राम जी को देखिए, जो अयोध्या का इतिहास वो अपने अंदर समेटे हैं, और हमें लगता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो देखने के बाद लग ही नहीं रहा भाई, जिस राम को हमने देखा है बिना मूछों के साथ आप दिखा रहे हैं। मान सकते हैं 14 साल के वनवास में उनकी दाढ़ी मूछें बढ़ गई होंगी, लेकिन वो कल्पना हमने की नहीं है, हमसे करवाई नहीं गई है। लेकिन आज ये कल्पना करवाई जा रही है, हमको बॉलीवुड का या फिल्म का वो पार्ट दिखाया जा रहा है जो सिर्फ पैसा कमाना जानता है, और ये मुझे लगता है पैसा कमाने के लिए ये है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि विवाद कहीं ना कहीं और बढ़ेगा, ये इतना भी बढ़ सकता है कि सुधार इनको करना पड़ जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी सहने के योग्य नहीं है। एक फिल्म राइटर है मनोज मुंतशिर, आप उनको जानते भी होंगे। ये शुक्ला जी हैं, इलाहाबाद से, बड़े इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और हम भी वहीं के छात्र हैं। अच्छा बताइए, वो बोल रहे हैं कि जब रावण बुराई का प्रतीक था तो फिर जो रावण को बुरी तरीके से क्यों ना दिखाएं हम? नहीं, रावण बुराई का प्रतीक था तो उसकी बुराई दिखाइए, आप उसके गेटअप से क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? हमने बुराई तो रावण की एक्सेप्ट कर ही ली। हम यहाँ हिंदू होने के बाद भी, ब्राह्मण होने के बाद भी, हमारा समाज रावण का अगर पुतला जला रहा है तो हमने तो एक्सेप्ट किया ना कि रावण बुरा था, वो राक्षस था। हमने उसके गेटअप
सबको वैसे, हम पुतला भी अब वैसा ही बनाते हैं। आप देखिएगा, पुतले में भी रावण का मुकुट लगता है, पुतले में भी रावण के तिलक लगता है, उसका तेज नजर आता है। तो हमने तो एक्सेप्ट किया ही कि रावण राक्षस था, उसके कर्मों को हमने स्वीकार किया है कि वो गलत था। हमने ये स्वीकार नहीं किया कि उसकी दाढ़ी थी या उसके सर पे मुकुट नहीं था या उसकी आंखों में सूरमा था। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि भाई रावण बड़ा नेक इंसान था। और आज हर कोई रावण है जिसके कर्म अच्छे नहीं है। आप भी रावण है, मैं भी रावण हूँ। हाँ, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं तो हम गलत आदमी है। और श्री राम बनना तो बहुत मुश्किल बात है। और एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा कि राम जी जब तक अयोध्या में थे राम थे, जब वो जंगल गए 14 वर्ष का वनवास काटा तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। और रामायण जैसी फिल्में मुझे लगता है जिनके साथ हर भारतीय की आस्था जुड़ी हुई है, तो छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी फिल्म है। ऐसा नहीं है कि आप 500 करोड़ लगा के 1500 करोड़ अगर कमा ले तो आप सक्सेसफुल एक डायरेक्टर या आपने अच्छी फिल्म बना दी। आपको आस्था का भी ध्यान रखना ही होगा। देखिए, अगर मूवी को लेके फैसले किए जाएंगे तो फैसला होगा नहीं। हम लोग मूवी देखते हैं एंजॉय के लिए, और एंजॉय वाली ही मूवी बननी चाहिए। जो किसी धर्म को लेकर कोई मूवी बनती है उस मूवी को बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर हो या मुस्लिम धर्म को लेकर या सिख धर्म को लेकर हो। धर्म के आधार पर किसी मूवी को चलने नहीं देना चाहिए जिसमें ज़रा से भी इंसल्ट हो किसी की मज़हब की, कोई भी हो। जो रावण का लुक है वो खिलजी से जोड़ा जा रहा है, जबकि खिलजी तानाशाह था और रावण ब्राह्मण थे। तो इस लुक को देने के बाद से जो हिंदू ब्राह्मण हैं उसमें मतलब कि ये कहीं आक्रोश का भावनाएं उत्पन्न हो रही है। वलगलाने के लिए किया जा रहा है ऐसा। वलगलाना मत समझते हैं आप, वलगलाने के लिए किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे से रह रहे हैं, थोड़ा बहुत इन लोगों में भाईचारा कम हो। लेकिन ये कोशिशें नाकाम रहेंगी। हिंदू मुस्लिम हमेशा हिंदुस्तान में भाईचारे से रहा है और भाईचारे से रहेगा। अच्छा, ये सब कर कौन रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो असामाजिक तत्व हैं, जिन लोगों को इसमें मज़ा आता है कि लोगों में आपस में इंतशार हो, लोगों को मज़ा आता है देखने में। लेकिन ये है लोग, ये असामाजिक लोग, सामाजिक लोग ये नहीं है। अच्छा, बार बार जो हिंदू धर्म के साथ किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, पिक्चरों में की बात करें, क्यों किया जा रहा है इस तरीके का? मैं बताता रहा हूँ कि लोग उग्र हों, और उग्र होकर एक जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कम है, हिंदू कम्युनिटी हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा लोग हैं उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है बस। मुसलमान के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? मुसलमान के इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि मुसलमान यहाँ पर कम है और हिंदू यहाँ पर ज़्यादा है। और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है बस उसमें तोड़ मरोड़ पैदा किया जाए और कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि हिंदू मुस्लिम हमेशा एक साथ रहें, दिवाली हो और ईद हो, सब लोग साथ मिलकर मनाते हैं और ऐसा होता रहेगा। ये असामाजिक तत्व कभी कामयाब नहीं होंगे अलग करने में हिंदू मुस्लिम। तरीके से नुपुर शर्मा ने पैगंबर के बारे में आप कुछ उल्टा कहा था उन्होंने, मतलब उन्होंने जब वो किया था कि एग्जाम्पल दिया था, किताब में लिखा हुआ है चीज़, उसके बाद से आपने देखा था कि क्या हुआ था हर जगह, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, हर जगह कई लोगों की मर्डर कर दी गई थी। उसके बारे में मतलब कि उसमें तो कुछ नुपुर शर्मा ने जो काम किया था वो गलत काम था, क्योंकि पैगंबर के बारे में सही नॉलेज नहीं थी उन्हें। और पैगंबर के बारे में बात करने से पहले आदमी को बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी उन जैसे पैगंबर में अवतार। अगर मैं राम के बारे में कोई बात कहूँ तो मुझे ये भी कहनी चाहिए जब मैं जानता हूँ कि परशुराम राम कैसे थे, उनका इंसाफ क्या था, वो हिंदुस्तान के लिए कितने बेहतरीन इंसान थे, तो मुझे वो कहना चाहिए जो है। अगर मुझे उनके बारे में कोई गलत न्यूज़ देता है तो मुझे बिल्कुल मिसगाइड कर रहा है वो। इसी तरह पैगंबर के बारे में वो भी मैसेजर थे, और मैसेजर के बारे में जो भी गलत कहेगा उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और नुपुर शर्मा को सज़ा मिली, कानून ने उसकी सज़ा दी। नुपुर शर्मा को सजा मिली वो ठीक है, लेकिन जो कन्हैया लाल को मार दिया गया, ठीक है, उनके दुकान में घुस के मार दिया गया ये कह के कि तुम इसके समर्थन हो, ये सब सही था? जिसने भी मारा है वो टेररिस्ट हो सकता है, हिंदू या मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा जी, कोई धर्म नहीं उसका? उसका कोई धर्म नहीं, वो टेररिस्ट है। क्योंकि जहाँ अगर इस्लाम की बात है तो कुरान ये कहता है कि किसी इंसान का खून का मतलब सारी इंसानियत का खून। तो जो इस मज़हब को मानने वाले हैं वो ऐसा काम करेंगे, तो इसका मतलब ये उसका कोई मज़हब ही नहीं है जो ऐसा काम करता है। उसका हनुमान जी का लुक भी ऐसा निकाला गया है, लोग बता रहे हैं कि जो हनुमान जी का लुक है वो कहीं ना कहीं मुसलमान दिख रहे हैं हनुमान जी। देखिए, हनुमान जी जो होते हैं वो राम भक्त है, ठीक है ना। उनकी जो छवि है हिंदुस्तान के अंदर, उस छवि को कोई तोड़ नहीं पाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो मूवीज़ हैं इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया जा सकता, बल्कि जो भी मूवी चाहे सिख धर्म को लेकर हो, इस्लाम को लेकर हो, हिंदू को लेकर हो, उसे बैन करनी चाहिए जो ज़रा सी भी ठेस पहुँचाए किसी मज़हब को। सर क्या नाम है आपका? हमें इमरान खान वारसी कहते हैं। जी सर। इमरान जी ये बताइए आप, ये जो आदि पुरुष मूवी है जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है इसको देखा है आपने? हाँ देखा हैगा, जो कि उसमें लुक ऐसा दिया गया हुआ रावण जी का कि जैसे लगता है कोई मॉडर्नाइज रावण हैगा।
और तो आजकल के मॉडर्नाइज रावण नहीं चाहिए हमें, इसलिए कि आस्था से जुड़े लोग हैं हम लोग और आस्था पे विश्वास रखते हैं। हमें चाहिए जो रावण का लुक आज भगवान श्री राम जी के टाइम से आ रहा है वही लुक आना चाहिए। वही लुक आनी चाहिए। जी। तो अभी जो जिस तरीके से लुक आया गया है कि बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, उनके स्पाइस बाल हैं खड़े हुए, सुरमा लगाए हुए हैं, ये सब क्या करना आपको क्या लगता है कि सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खड़े खड़े बाल तो आजकल ऐसे लोग खड़े खड़े बाल रख रहे हैं जो बिल्कुल आस्था को जानते ही नहीं है। वो खड़े बाल क्या होते हैं वो, अब तो उसमें तो धर्म का कोई महत्व ही नहीं है। भाई लुक ऐसा होना चाहिए जो लगे धर्म से जुड़ा है। क्या नाम है आपका? प्रथम मिश्रा, प्रथम मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं दिल्ली के। दिल्ली से ही हैं? जी, जी। अच्छा आप ये बताओ कि जो आदि पुरुष मूवी ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसको देखा है आपने? हाँ जी देखा। कैसा लगा आपको ट्रेलर को? ट्रेलर तो सभी जो चल रहा है ट्रेलर तो बिल्कुल ही बेकार है। बिल्कुल बेकार है। जी। क्या आपको क्या खराब लगा ट्रेलर में? सब कुछ बेकार है उसमें। मूवी में जो एक्टर्स हैं उनका लुक बेकार है। ठीक है, प्रभास में एज श्री राम उनको करेक्टर उसमें मूंछ है उनकी। ठीक है, दूसरी बात एब्स जो है, एब्स तक सीजीआई से बना रखे हैं और वो प्रॉपर दिख रहा है कि सीजीआई के अंदर एब्स हैं। उसके बाद सीजीआई जो किया है जैसे राक्षस होगा वो चीज़ सीजीआई प्रॉपर दिख रहा है कि वो सीजीआई कर रखा है, वीएफएक्स कर रखा है, वो भी ख़राब है बिल्कुल। उसके बाद रावण का लुक जो है वो बिल्कुल रावण के लुक के अंदर मतलब कोई राजा जो एक राजा वाली फीलिंग है वो नहीं आ रही है रावण के लुक में। वो बस कट है, स्पाइक्स हैं, मतलब जो हिस्टोरिकली ही हेयर कट तब शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ऐसे हेयर कट, वो हेयर कट है। तो इसीलिए ना हनुमान जी का लुक, वीएफएक्स तो प्रॉपर ही ख़राब है। आपने 500 करोड़ रुपए इस मूवी में लगाए हैं। या तो मूवी के अंदर बजट आपने मार्केट पहले ऐसे किया था कि 500 करोड़ 500 करोड़ 500 करोड़ 500 करोड़ क्या 5 करोड़ भी नहीं दिख रहे हैं उसके अंदर 5 करोड़ नहीं दिख रहा है उसके अंदर? वीएफएक्स के थ्रू। तो किताब में जिस टेक्स्ट से आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, टेक्स्ट में जिस तरीके से वर्णन है कैरेक्टर का, आप वैसा कैरेक्टर रखिए ना। जिस लेख से आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं आप वही दिखाइए। उसको थोड़ा बहुत चेंज करना ठीक रहता है कि आपने कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन वो तो लुक ही प्रॉपर चेंज कर दिया ना। बिल्कुल ही आज तक हमने जितनी रामायण देखी है शायद किसी के अंदर भी हमने ये लुक नहीं देखा है। सर क्या नाम है आपका? राजेश, राजेश जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उज्जैन महाकाल से हैं हम लोग। अच्छा महाकाल से आप यहाँ पे जी, आप घूमने आए? से नहीं, हम लोग एक सामाजिक कार्यक्रम था हमारा। अच्छा अच्छा। सर, ये बताइए जो आदि पुरुष मूवी है इसका जो विवाद है वो बढ़ते आ रहा है धीरे धीरे। एक फिल्म राइटर हैं उनका कहना है कि जो मूवी है मतलब कि जो रावण था, रावण तो बुराई का प्रतीक है, तो उसको बुरा दिखाने में मतलब कि बुराई क्या है, बुरा दिखा सकते हैं उसको? बुरा दिखा सकते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर को लेके ना जिस तरह से ये लोग शो कर रहे हैं, रावण अगर यूँ देखें तो ब्राह्मण कुल से हैं, एक महान ज्ञाता थे, वो महान विद्वान थे, तीनों लोगों को जीता था उन्होंने, है ना। तो इस तरह से अगर उनको जो कैरेक्टर उनका दिखाया जा रहा है फिल्म में वो यथार्थ में सही नहीं है देखा जाए तो। जो उनकी एक सोने की लंका हुआ करती थी, उनकी एक भव्यता थी, जो भव्यता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाते हुए उसको एक अलग ही लुक में ले जा रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना खिलजी वाला लुक दिखा रहे हैं उनका।